अगर आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते तो जल मरता संसार। क्योंकि संत नहीं होता तो संसार जल मरता। रत में अगर संत है तो फिर सनातन धर्म है, अगर संत नहीं है तो सनातन धर्म नहीं है। 144 वर्ष के बाद एक कुंभ आ रहा है, तो आप वहाँ पे जाएंगे? जी हाँ, उस कुंभ में मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हाँ, जाऊंगा जरूर। मन में एक अलग प्रकार की उमंग होगी वहाँ जाके स्नान करने की, वहाँ साधु से मिलने की। वहाँ अगर कोई प्राणी अगर साधु या संत से दर्शन कर ले, संत का दर्शन कर ले, तो हमारे गुरुजी बताते थे अगर साधु संत का दर्शन कर ले तो उनका बेड़ा पार है। बेड़ा इसलिए पार है क्योंकि उनका मन और दिल, उनका हृदय सब उनका जो जितना भी इंद्रिय है शरीर का, वो सब भगवान का प्रतीक लगा रहता है। ना ही उनका मन भगता, ना ही उनका इंद्रिय भगता, ना ही उनका विचार भगता, ना ही उनका विचारधारा बदलता, भगवान का प्रतीक लगा रहता है। इसीलिए संत कहते हैं कि संतों का दर्शन कर लो तो भव से पार हो जाता है। तो वहाँ पर जो है हमारा सनातन धर्म है, और जो संत ही मिलेंगे तो उनका दर्शन होगा, और कुंभ में जो है वहाँ पर विराजेंगे और उनका चिंतन करेंगे। यही हमारा सोच है और यही हमारा भावना है, और यही मैं कहूँगा, इसीलिए जो है वहाँ जाना चाहता हूँ। राधे राधे। अच्छा, जो अब कुछ समय बाद आप जब वहाँ चले जाएंगे तो समाप्त होगा तभी वापस आएंगे? ऐसी बात नहीं है जो हम वहाँ चले जाएं समाप्त होगी जब ही हम आए। अब पता नहीं हमारा जो है हृदय और मन कब तक वहाँ रुके और कब तक भगवान हमको वहाँ पर रखे, और इच्छा हो। हाँ, जब तक प्रभु की इच्छा हो जब तक हम रुकेंगे, और जो है जब ही हम आएंगे वहाँ से। राधे राधे। अच्छा महाराज जी, आप जैसा कि अब ये जनवरी का महीना चल रहा है, सर्दियाँ अपने पीक पे होती हैं, अधिक मात्रा में इस समय पे ही सर्दी पड़ती है, तो आप इतने कम वस्त्र में किस प्रकार से आप ये सब काम कर रहे हैं? ये जो है हमने कम वस्त्र में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमको ठंडा कम लगता है। अच्छा। हाँ जी हाँ, ठंड इसलिए कम लगता है क्योंकि हम समय से भोजन करते हैं और समय से हर क्रिया को करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति हर क्रिया को समय से करता है उसको ठंड कम लगता है। तो इसीलिए हमको ठंड कम लगता है क्योंकि हमने 2 बार अब नहा लिया है सुबह से, तो एक बार हमारी और इच्छा है नहाने की, तो इसलिए हमको ठंड नहीं लगता है। तो ठंड लगने की विषय यही है कि इंसान जो है, जो भी प्राणी है, तो सनातन धर्म में जो साधु जो होते हैं तो वो इंसान जैसे बोलते हैं आदमी नहीं, हम मूर्ति बोलते हैं। सनातन धर्म में हमारा मूर्ति हो गया। जैसे कि हम हैं, हमारा गुरुजी है और भी गुरु भाई है, तो वो मूर्ति बोलते हैं। तो जो मूर्ति जो स्नान ध्यान भगवान का करते हैं तो उनका ठंड कम लगता है उनको। तो इसीलिए जो है हम पर वही असर आ गया है, साधु संत का सेवा करते हुए वही असर आ गया है। ठंडा कम लगना, भोजन कम करना, और इच्छा को मारना, मन को रोकना, और मन तरह तरह की बेफजूल की बेमतलब की बात को त्यागना और भगवान का एक चिंतन करना, इसीलिए हमको ठंडा कम लगता है। राधे। अच्छा महाराज जी, अगर अब तो धूप निकल रही है फिलहाल में, अगर धूप नहीं निकल रही होती, कोहरा पड़ता, तब भी आप इतने वस्त्रों में काम करते? हाँ जी, अगर कोहरा होता है और ठंड होता है फिर भी हम ठंड में भी नहाएंगे। अच्छा। कोहरा में भी नहाएंगे, तो क्योंकि हमको अब अभ्यास है उस चीज़ की, ठंड में नहाना, ठंड में अपना भगवान का चिंता करना, भगवान का सेवा करना। हमें ठंडा बहुत अच्छा लगता है। ठंडा जल पीना, ठंडा ही भोजन करना, ठंडे में सोना और ठंडे में हमको बैठना हमको बहुत पसंद है। ठंडा जी हाँ। सर्दी व्याप्ति नहीं आपको, जुकाम वगैरह? जी नहीं, सर्दी नहीं व्याप्ति है क्योंकि भगवान की एक माया है और भगवान की एक करुणा है, इसीलिए हमको ठंडा नहीं लगता है। हाँ, और ठंडा तो इसलिए नहीं लगता
तो हम भजन कर रहे हैं, जो भी है भगवान के प्रति हमारा चिंता है और भगवान से हमारा प्रेम है, इसीलिए हम वृंदावन में विराजे हैं। हमारा नाम सेवक दास है। तो जब तक हमें राधा रानी रोकेगी और उनका सेवा का अवसर देगी राधा रानी, जब तक हम सेवा करेंगे। और आगे जो है वो राधा रानी की इच्छा है। बिल्कुल सही कहा बाबा ने। बाबा ने प्रवचन ही ऐसे दिए हैं कि मन एक संतुष्टि सी मिलती है आपके प्रवचनों को सुन के। अच्छा महाराज जी, राधा रानी के नाम की कितनी बड़ी महिमा है आज के समय में? राधा रानी की जो नाम है वो इतनी बड़ी महिमा है, क्योंकि नाम है राधा रानी की, जो वो तो एक अपरंपार है, उनका लीला अपरंपार है। जो भजन करेंगे, हमने आपको एक ही बार कहा, केवल आप भजन करिए, भजन की महिमाई से आप भगवान को पहचान सकेंगे, अनाता नहीं पहचान सकेंगे कि राधा जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, भोलेनाथ कौन है, गंगा मैया कौन है, सरस्वती मैया कौन है, विष्णु भगवान कौन है, नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि भजन के माध्यम से ही भगवान को पहचान पाएंगे, अनाता नहीं पहचान पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहूँगा, भजन करिए, केवल भजन करिए। भजन से ही कुछ उद्धार हो सकता है, क्योंकि अगर इंसान भजन करता है तो कई पीढ़ियों को उद्धार करता है। हाँ जी हाँ, इसीलिए भजन जो है बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए भजन को नहीं छोड़े, हर प्राणी भजन करे। एक भगवान का नाम ले कोई भी प्राणी। अच्छा, भगवान का नाम ये नहीं कि राधा रानी को नहीं मानते भाई, तो राधा रानी को मत मानिए, भोलेनाथ को मानिए। जब भोलेनाथ को नहीं मानते तो फिर गणेश जी को मानिए, गणेश जी को नहीं मानते तो फिर भोलेनाथ को मानिए। लेकिन एक को तो मानना ही पड़ेगा भाई, भोलेनाथ जो है वो महायोगी है। जब वो तप करते थे तो उनका जो है नेत्र खुलता नहीं था, बरस बीत जाते थे, साल बीत जाते थे, वो साधना में लग जाते थे, पता नहीं वो उनका नेत्र कब खुलेगा। तो उनका ध्यान, वो महायोगी भोलेनाथ। इसीलिए मैं कहता हूँ, जय महाकाल भोलेनाथ। आपके आराध्य कौन से हैं? शिव जी हैं या श्री कृष्ण भगवान है, कौन से? हमारे तो जो है सब है, हमारे तो सब है। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप हमारे नहीं, आप हमारे नहीं, आप हमारे हो। हमारे तो सब है, सब है। जो सनातन धर्म में देवी देवता है वो सभी हमारे हैं और हम उनके हैं। राधे राधे। अच्छा, अच्छे महापुरुष अपने तप कर रहे हैं, अपने नियम कर रहे हैं। जो भी संप्रदा से है, कई संप्रदा है, ठीक है, तो वो अपने गुरुजी से आज्ञा लेके अपना कुंभ में पहुँचे हैं प्रयागराज। और वहाँ पर अपने सर्दियों में माघ का महीना चल रहा है, और वो अपने भजन में, कीर्तन में, और तरह तरह के महात्मा, तरह तरह के मूर्ति हैं, तरह तरह के एक वो है, भगवान की करुणा है वहाँ पर। तो इसीलिए ठंड नहीं लगता है। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की विजय हो। और इसीलिए संत सनातन धर्म की जय। इसलिए भारत में सनातन धर्म की जय। और भारत में अगर संत है तो फिर सनातन धर्म है, अगर संत नहीं है तो सनातन धर्म नहीं है। क्योंकि एक सत्य अगर सत्य है तो वो सत्य एक शक्ति है, सत्य एक शक्ति है। अगर सत्य है तो शक्ति है, और जब शक्ति है तो भगवान का सेवा कर सकते हैं, नहीं तो अनाता नहीं कर सकते हैं। यही कहूँगा, मैं बारंबार कहूँगा, एक भगवान का प्रतीक, एक चिंतन करो, फालतू बातों को छोड़ दो। इंसान एक दूसरे को भटकाना चाहता है, एक दूसरे को बस में करना चाहता है, एक दूसरे को गलत रास्ता दिखाना चाहता है। उस रास्ते से उस मार्ग को बदल दो। हमारा एक ही मार्ग है, केवल एक भगवान का नाम। उस नाम को जप लो और भव से पार हो जाओ, जब ही बैकुंठ की प्राप्त हो सकता है। बैकुंठ जब ही जा सकते हैं आप, क्योंकि भगवान का जब तक नाम नहीं लेंगे तो बैकुंठ नहीं जा सकते। तो इसीलिए सनातन धर्म को मैं यही कहूँगा, हर प्राणी भगवान का नाम ले और भगवान का चिंतन करे। और वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन की ये रहीस है, क्योंकि
एक परिक्रमा प्रतिदिन लगाना चाहिए। जो व्यक्ति एक परिक्रमा प्रतिदिन लगाता है तो उनको विश्वास होता है कि हाँ, कृष्ण भगवान जो है और राधा रानी जो है वो वृंदावन में विराजते थे और वृंदावन में ही मिल सकते हैं। राधा रानी कृष्ण भगवान 84 कोष में फैला हुआ है एक ब्रिजमंडल। तो मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, दाऊजी, बलदाऊजी, गोवर्धन, तो यहाँ पर सब जगह लीला किया भगवान ने, कृष्ण भगवान ने। तो कृष्ण भगवान ने सब जगह लीला किया। तो इंसान, जो भी व्यक्ति आता है धाम पर, वहाँ पर गलत व्यवहार नहीं करे और ये गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, इन चीज़ों को नहीं खाए। केवल एक अच्छा श्रद्धा रखे और हर प्राणी से ही प्रेम करे, क्योंकि भगवान पता नहीं किस रूप में मिल जाए, पहचानना मुश्किल है। बिल्कुल। भगवान कैसा भी रूप में आएंगे और भगवान जो है उनको दर्शन देंगे जो प्राणी भजन करता है। अगर मन में अगर भगवान के प्रति अगर भावना नहीं हो, अगर दूसरी की ओर चले जाए तो भगवान को क्या पहचानेंगे आप। इसीलिए भगवान को, भगवान का प्रति मन लगा के रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान आ सकते हैं। कोई टाइम नहीं, कोई टेबल, कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं। भगवान तो हर समय तैयार है, क्योंकि एक पहचानने वाला होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातन धर्म की जय। राधे राधे। आपके जो प्रवचन हो सुनकर मन एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गया है और एकदम से संतुष्टि बहुत मिली है, और उम्मीद करते होंगे आप दर्शकों को भी बहुत ये आनंद की प्राप्ति हुई होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ। हम जो संत को प्रणाम करके यही वीडियो को विराम करते हैं।